जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना सेवा बख्शने के लिए, फिर से अपनी लाइव सेवा करवाने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी मनीषा। जय गुरु जी, कैसे हो आप? जय गुरु जी दीवा। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इस पल के लिए, हर पल के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे गुरु जी के राज में, राइट? गुरु जी का क्या बोले ना, मतलब एवरी वीक गुरु जी 2 टाइम्स अपनी सेवा करवा रहे हैं और बुला रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना गुरु जी सेवा सिमरन सत्संग से हमारे कर्म करते हैं और गुरु जी ब्लेस करते हैं। हमें नहीं पता ना अगले पल का, नहीं जानते हम अपने कर्मों का लेखा, नहीं जानते कौन है अपना कौन है पराया, नहीं जानते अगला पल क्या होगा। बस इतना जानते हैं हम गुरु जी कि आप हर पल साथ हो हमारे, नो मैटर व्हाट, आप हर पल साथ हो हमारे। तो शुक्राना गुरु जी का हमें अपना बनाने के लिए। कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, हमारे गुरु जी ने हम अपनाया हमको, है ना? तो ये चीज़ें हमें पता है अपनी लाइफ के बारे में, और कुछ नहीं पता, और कुछ नहीं पता। बस शुक्राना करना है गुरु जी का, बहुत ज़्यादा हर पल शुक्राना करना है। और हम लोग ने क्या सीखा है गुरु जी से कनेक्ट होने के बाद, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मैंने जो गुरु जी से मतलब जो सीखा है वो है शुक्राना करना। कैसे भी हैं आप, कहाँ पर भी हैं, किस भी सिचुएशन में हैं, तो हम ज़रूर एक वर्ड ज़रूर बोलते हैं, शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना। और लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल सत्संग आफ्टर मीटिंग गुरु जी संगत जी। हर एक पल सत्संग है, छोटा बड़ा कोई सत्संग नहीं होता है, कोई भी सत्संग छोटा नहीं होता है, बिकॉज उसमें गुरु जी शामिल है। अब इस सत्संग में अब मैं जो आपको बताऊंगी, आई डोंट नो हाउ यू विल टेक इट, बट सीरियसली मुझे उस टाइम पे गुरु जी का एहसास हुआ कि हाँ गुरु जी हर पल साथ है हमारे, गुरु जी हर पल साथ हैं। कैसे अनसुनी बातें भी सुन लिया करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताती हूँ सत्संग जो परसों का है, जन्माष्टमी वाले दिन का, मंडे का। मैं सत्संग में गई थी। और जब मैं सत्संग में गई, और क्या होता है, हमें लंगर प्रसाद मिलता है संगत जी, राइट? सबको लंगर प्रसाद मिलता है। गुरु जी का बहुत शुक्राना, डिवाइन लंगर प्रसाद होता है, वहाँ लंगर प्रसाद मिलता है। तो मैं अपने बेटे के साथ लंगर प्रसाद शेयर करती हूँ। ना मैं एक ही प्लेट ले लेती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ना मैं और मेरा बेटा शेयर कर लेंगे। माई सन इज़ 5 years old। ठीक है, चलो जी, अब शेयर कर लेते हैं। मतलब हम लोग खा रहे होते हैं तो मेरा बेटा बोलता है मम्मा स्पून ले लूँ मैं आपका? तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ ले लो। मम्मा मैं ले लूँ आपका स्पून? मैंने कहा हाँ बेटा ले लो, पूछ क्यों रही हो, ले लो। है तो फिर उतने में क्या होता है, अब जन्माष्टमी का सत्संग होता है, काफ़ी संगत ऑलरेडी होती है। तो वहाँ जो आंटी मेरे साथ खड़ी होती है, मैंने कहा मैं इनको क्या स्पून के लिए बोलूँ, आई विल मैनेज, मैं नहीं बोल रही। और मैंने कहा ठीक है, मैं मतलब मेरे को नहीं चाहिए, मैं ठीक है मैनेज कर लूँगी। मतलब मैं अपने मन में कहती हूँ, क्योंकि हमें एक प्लेट होती है तो उसमें एक ही स्पून होता है। एंड आई वॉज शेयरिंग माई लंगर प्रसाद विद माई सन। तो मुझे था कि मतलब 2 स्पून होता है, लेकिन नहीं, मैंने नहीं बोला। अब उतने में क्या होता है, अब आप सोचेंगे उतने में वो आंटी आके मुझे सीधा स्पून पकड़ा देती है? नहीं। मेरे साथ वाली जो भी संगत बैठी है वो मुझे स्पून दे देती है? नहीं। क्या होता है संगत जी, उसी टाइम पे मैं ऐसे बैठी हूँ और मेरे साथ एक मेरी संगत फ्रेंड बैठी है पायल, और वो मुझे दूर से बुला के कहती है आंचल ये देख मेरे पास 2-2 स्पून, गुरुजी ने मुझे 2 स्पून दिए हैं। एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब क्या था ये, मतलब क्या था, मतलब वो कहती है देख गुरुजी ने, उसने पता लिटरली ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला देख मेरी प्लेट में 2 चम्मच आ गए या 2 स्पून आ गए, नहीं। उसने बोला देख गुरुजी ने मुझे 2 स्पून दिए हैं, मतलब 2 स्पून गुरुजी ने दिया है। मैंने कहा अब ना, मैंने कहा इधर दे दे, क्योंकि गुरुजी ने शायद क्या वो उसी पल कैसे
उसने मतलब उसकी पायल के थ्रू गुरुजी ने मुझे कैसे वो स्पून जैसे छोटी सी लाइक बेसिक चीज़ जो मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं किसी को क्यों डिस्टर्ब करूँ, या मैं उठ के जाती हूँ वो भी अच्छा नहीं लगता। और कैसे गुरुजी अनकही बातें सुन लेते हैं, कैसे गुरुजी अनकही बातें सुन लेते हैं। कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिकॉज उसमें गुरुजी शामिल है। ऐसे ही अगर गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं तो वो बड़ी बातें क्यों नहीं सुनेंगे। पर बड़ी बातें सुनने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना, है ना। जब बड़ा हमें कुछ ग्रांट देना है, लाइक हमारी बहुत बड़ी कोई पेंडिंग चीज़ देनी है, या जो भी है, बहुत सारी होता है, हम सबकी लाइफ में होता है कुछ ना कुछ, तो वो भी एक करेक्ट टाइमिंग पे देंगे ना। अगर वो स्पून उस टाइमिंग पे दे सकते हैं तो शुक्राना। तो बिन बोलिया सब कुछ जानता, सच में गुरुजी बिन बोलिया जानते। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला था कि मुझे ये चाहिए, मतलब लाइक मैं नहीं बोला, और गुरुजी ने सुन लिया। और टाइमिंग देखो ना, वो पहले भी मुझे बोल सकती थी देख मेरी प्लेट में 2 स्पून, उसको नहीं पता था ऐसा कुछ है, या मुझे वहाँ पे संगत आंटी बोलती नहीं, लेकिन गुरुजी ने, और नाम भी दिलवाया देख गुरुजी ने। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। ऐसे ही आप अपना एहसास कराते रहो, ऐसे ही अपना लाइक गुणगान करवाते रहो। और जब मैंने देवांशी से ये सत्संग शेयर करा, तो मतलब जैसे ऐसे शेयर करा कि ऐसे मैं सत्संग में गई थी और ऐसा हुआ, तो उसने मुझे पता है क्या बोला। उसने मुझे बोला कि ना दीदी गुरुजी ना हम लोगों से ना ऐसे सत्संग में, छोटे मोटे सत्संग गुरुजी हमें करवाते रहते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है ये सेवा इनको मिली है, और तो सेवा मिली है तो कोई ना कोई मैसेज तो कन्वे करवाना है। कितने पुराने सत्संग बार बार वही सत्संग रिपीट करेंगे तो वो भी नहीं। और छोटी छोटी बातों में कैसे गुरुजी मैसेजेस कन्वे करते हैं, कैसे हमें अपना एहसास कराते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना। मैंने भी कहा या शायद तभी गुरुजी ने ऐसी लीला रची है, तो और क्या बोले ना, है ना। बहुत शुक्राना, बहुत। आप राखी वाला सत्संग बता देती हूँ। राखी वाला सत्संग ये है, राखी लेने गई थी मैं मार्केट में, ठीक है। अब मैंने अपने ब्रदर्स के लिए, एक अपने ब्रदर और एक अपने कज़न के लिए 2 राखियाँ ले ली। तो अब मेरे को था कि गुरुजी अब आपकी बारी है, अब गुरुजी आपके लिए मुझे राखी लेनी है। मैं मतलब मार्केट में ही बोल रही हूँ, संडे को राखी थी और मैं सैटरडे इवनिंग में गई थी राखी लेने के लिए। तो जब मैं गई तो वहाँ बॉक्सेस पड़े होते हैं ना, शॉप के बाहर बॉक्सेस पड़े होते हैं, राखीज़ होती है उसमें। और जैसे ही संगत जी मैंने कहा गुरुजी अब आपकी बारी है राखी की, अब मैं आपके लिए राखी ले रही हूँ, अब आपकी बारी है। संगत जी जैसे ही मैं अपना हाथ ये उठा के और उस बॉक्स के अंदर ऐसे हाथ करती हूँ कि चलो देखते इसमें, मतलब लाइक ऐसे ही उठा लिया, मतलब देखूँ कैसी राखी के। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ में एक राखी आती है और मैंने नहीं देखा था, और उस राखी में मोर बना होता है, पिकॉक होता है। एंड आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, एंड आई गॉट टीयर्स इन माय आईज कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मतलब छोटी छोटी बातों में जो अपना एहसास करा जाए। वहाँ पे इतनी सारी मतलब राखीज थी, या पहले किसी को मुझे कहीं नहीं दिखी वो, मतलब मैं इतनी देर तक वो चूज़ कर रही थी, मैं अपने ब्रदर को ये वाली राखी बांधूँ वो राखी बांधूँ, उस टाइम पे कुछ नहीं दिखा मुझे। लेकिन मैंने गुरुजी के लिए, बस गुरुजी के लिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा गुरुजी अब आपकी बारी है, अब आपके लिए राखी लेनी है। और जैसे ही करा तो पिकअप वाली राखी। तो शुक्राना गुरुजी का। मैंने कहा आपने मुझे मार्केट में भी अपना एहसास करा दिया, तो उसी तक ग्रेट हो गुरुजी। मतलब क्या ही बोले ना, वी ऑल गेट 1 लाइफ। आपको मुझे, हम सबको एक लाइफ मिली है, राइट, है ना। हमें नहीं पता आफ्टर, मतलब लाइक इस लाइफ के बाद हम कहाँ हैं, या इस लाइफ से बिफोर दिस लाइफ हम कहाँ थे। बट एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल आर ब्लेस्ड, बिकॉज हमारे पास गुरुजी है। मैं यही बोलूँगी, हमारे पास गुरुजी है, हमारे दिल में गुरुजी है, हमारे दिल में गुरुजी है, हमारे साथ गुरुजी है। मेरे साथ मैं बैठ जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ बोलने के लिए। संगत जी ट्रस्ट में मेरे को नहीं पता होता कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी, और कौन बोल सकता है ऐसे। हमारी क्या हैसियत है कि हम इतना कुछ गुरुजी के लिए बोल सकें। ना, हम कौन होते हैं उनका गुणगान करने वाले। वो सब यही करवाते हैं जो इनको बुलवाना होता है। कितनी बार होता है सोचते हैं कि ये बोलेंगे, लेकिन वो नहीं। तो एवरीथिंग इज़ डन बाय गुरुजी। और जो भी हमारी लाइफ में इस टाइम पे हो रहा है, जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में इस टाइम पे, वो सब इनकी रज़ा से हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, अगर कुछ अप एंड डाउन्स आ रहे हैं तो वो गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी नहीं, मैं कौन होती हूँ, ट्रस्ट गुरुजी। ये जो भी है गुरुजी हमारे साथ है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है,
अब जैसे आज मॉर्निंग से कितना रेन, बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है ना, मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग से होती जा रही है, होती जा रही है। और हम सब अपने घर पर या फिर कहीं पर भी सेफ प्लेस में बैठे हैं, राइट, सेफ प्लेस में बैठे हैं। और सेफ प्लेस पे बैठे हैं हम लोग सब ना यहाँ पर। ठीक है देवांशी, कोक वाले बिल्कुल शेयर करेंगे, और बिल्कुल राइट मनीषा, गुरुजी सब बातें हैं। वी आर नो वन टू से एनीथिंग ना, राइट। तो मैं कहाँ पर थी, हम सब रेनी है, आज बारिश हो रही है, और हम सब मतलब बारिश हो रही है तो हम सब अपनी सेफ प्लेस पे, राइट। अब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ आज मॉर्निंग में, मैंने कहा गुरुजी मतलब वी ऑल आर सो ब्लेस्ड ना। मतलब मैं लास्ट मंथ जब कहीं से आ रही थी, आई वेंट समवेयर, तो मैं वहाँ गई, मैं जा रही थी तो रास्ते में मैं क्या देखती हूँ, जो हमारे थोड़े से दूर जाके मतलब वहाँ पे रेलवे लाइन थी, तो रेलवे लाइन थी वहाँ पे जो कच्चे घर होते हैं, है ना, झुग्गिया टाइप, वहाँ पे बारिश हो रही थी और वहाँ पूरा कीचड़ था, पूरा कीचड़ था। मतलब लाइक क्या बोले ना, मतलब इतनी बारिश की वहाँ कीचड़ था, फिर भी वो लोग हैप्पी थे, वो लोग खुश थे। बाहर उनके बच्चे खेल रहे हैं, बारिश रुक चुकी थी, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब सब एकदम लाइक कंटेंट थे। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था वो हम लोगों की तरह कि हाँ भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, है ना। लेकिन स्टिल दे आर मतलब सो हैप्पी हैं। और हम लोग क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें हमारे पास है, स्टिल वी आर नॉट हैप्पी, स्टिल हमें अपनी लाइफ से रिग्रेट है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लाइक ना। अब अगर आज बारिश है, हम भी वहाँ पे हो सकते थे पैदा, लेकिन गुरुजी का बहुत शुक्राना कि हमें ऐसे ही घर में पैदा करा है जहाँ पे सब कुछ है। नो मैटर हम लोग बड़े घर में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, नो मैटर हम लोग रेंट पे रहते हैं या अपना ओन हाउस है, नो मैटर हम किस सोसाइटी में रहते हैं, बट व्हाट मैटर इज दैट कि हमारे पास थकने के लिए, मतलब हमारे पास एक जगह है, हमारे पास एक जगह है जहाँ पे हम अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, जहाँ पे हम भीगने से बच सकते हैं। तो शुक्राना, इस पल का भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, हमारे गुरुजी ने अपनाया हमको, राइट। अब एक और सत्संग सुनाती हूँ, ये मेरी फ्रेंड का है। और ये सत्संग ऐसा है, मेरी लाइक लास्ट ईयर का सत्संग है, मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको कहा तो सत्संग में क्यों नहीं आती है। ब्लेसिंग हाउस में मैं जाती थी और कई बार गुरुजी बुलाते भी है, मैंने कहा तो सत्संग में क्यों नहीं आती। कहती मैं आती हूँ लेकिन मुझे ना वहाँ दरबार में बैठने की जगह नहीं मिलती, वहाँ मुझे दरबार में बैठने की जगह नहीं मिलती। ठीक है भाई, मैंने कहा ऐसा ज़रूरी होता है क्या दरबार में बैठना। कहती नहीं मुझे अच्छा लगता है, बट मैं आज तक वहाँ दरबार में नहीं बैठी। संगत जी, मतलब मैंने उसको वैसे ही, मतलब गुरुजी ने बुलवाया कि आज तू आके देख, तेरे को ज़रूर जगह मिलेगी, देख तेरे को आज ज़रूर जगह मिलेगी, दरबार में बैठने की ही जगह मिलेगी। मतलब दरबार इन द सेंस जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी है, और जैसे एक रूम होता है ना वहाँ गुरुजी की, मतलब गुरुजी के सामने। दरबार तो पूरा ही दरबार है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो दरबार ही है, लेकिन गुरुजी के सामने मतलब ना। तो वो आती लेट है, लेट आती है, और आप बिलीव नहीं करेंगे वो बिल्कुल लास्ट में, मतलब लास्ट से थोड़ी देर पहले ही आती है, शायद आरती से पहले ही आती है वो। और मंत्र जाप हो रहा होता है शायद तभी आती है, उससे पहले मतलब लास्ट में ही आती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे गुरुजी ने उसको अपने सामने बिठाया, मतलब गुरुजी ने उसको अपने सामने बिठाया, मतलब ये भी सुनते हैं। ये कोई छोटी बात है क्या? कोई भी बात छोटी नहीं है जिसमें गुरुजी शामिल है संगत जी, कोई भी बात छोटी नहीं है, बिकॉज उसमें गुरुजी है। तो हमें हर पल अपने रब का शुक्राना करना चाहिए। कैसे उसने कहा कि मुझे आगे नहीं बिठाते, मेरे को तो पीछे पीछे बैठना पड़ता है, इसलिए मेरा मन नहीं करता आने का। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, और गुरुजी तो बोल के गए थे कि मैं जो सबसे लास्ट में बैठता है मैं उसको सबसे पहले ब्लेस करता हूँ। और ठीक है, जैसे गुरुजी बिठाएं, अगर गुरुजी हमें अपने पास बिठा रहे हैं तब भी शुक्राना, अगर हमें दूर बिठा रहे हैं तब भी शुक्राना, अगर हमें नहीं बुला रहे हैं उसमें भी कोई रीज़न होगा, घर बैठे ब्लेस कर रहे हैं तो भी शुक्राना ना। और अगर हमें सत्संग सुनवा रहे हैं तो भी शुक्राना। आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि कह रहे थे कि ना गुरुजी बोलते थे सत्संग सुनना, बोलना, मतलब सत्संग सुनते हैं ना, जैसे हम भी सुनते हैं, एक ही सत्संग कई बार होता है हम दोबारा सुन लेते हैं, हमें डिफरेंट आंसर मिलता है, हमें डिफरेंट आंसर मिलता है। मैंने ऐसा एक पोस्ट आज पढ़ा था, एंड सीरियसली ऐसा है भी। जब मैं भी लाइक सत्संग यूट्यूब या फेसबुक पे सुनते हैं तो हमें आंसर्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें और कुछ नहीं, तो हमें ग्रैटिट्यूड करना तो आ गया, हमें ग्रैटिट्यूड करना तो आ गया है। हमें सरपद्दा भला
मांगना तो आ ही गया है ना। तो अब जैसे कल तरुणा दीदी ने एक मुझे सत्संग बताया कि वो जन्माष्टमी में सत्संग में गए थे, पता नहीं क्या फ्रूटी, हाँ फ्रूटी के पीछे सबको ना एक ब्लेसिंग मिल रही थी, लाइक लव कुछ लिखा हुआ मिल रहा था। तो तरुणा दीदी वॉज डूइंग हर सेवा में थी, तो उनको लास्ट में शायद फ्रूटी ही मिली, उस पर कुछ लिखा नहीं था, उसके नीचे कुछ लिखा नहीं था। जैसे सबको कुछ चिट्स चिपका दी होंगी कि चलो अच्छा लगता है ना, जैसे गुरु जी के दरबार से कुछ भी स्पेशल सा मिले, तो उनमें नहीं मिला। तो उनसे लाइक ज़्यादा एग्जैक्ट हाँ फ्रूटी मिली थी, है ना, फ्रूटी मिली थी। तो उसके नीचे पीछे कुछ भी नहीं लिखा था, एंड उनका थोड़ा सा ना मूड थोड़ा सा हो गया कि मेरे यहाँ पे मतलब नहीं लिखा। फिर एक आंटी थी जो वहाँ पे जो दरबार वाली आंटी थी, जो मतलब जिनका घर था, तो अब उनको भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा गुरु जी कह रहे हैं आज तुम खुद अपने आप मांग लो जो तुम्हें मांगना है, तुम अपने आप मांग लो जो तुम्हें मांगना है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, जो मांगोगे, मतलब ऐसे बोला उन्होंने। और आपको पता है उन दीदी ने क्या मांगा? उन्होंने ये बोला कि मेरे पास कुछ मांगने के लिए था ही नहीं, मैंने क्या मांगा, मैंने सर्वदा भला मांगा, सर्वदा भला। एंड आई वाज लाइक वाओ गुरु जी, ये आपके ही तो बच्चे हैं, मतलब जो कि अगर हमारे पास कुछ चांस भी हो, लाइक हमारे पास चांस भी हो कि हम ये मांग ले वो मांग ले, लेकिन शी आस्क्ड फॉर सर्वदा भला। तो ये गुरुजी ने ही तो सिखाया है, वरना इससे पहले कुछ पता था क्या? इससे पहले कुछ पता था क्या कि सबका भला मांगोगे तो अपना कल्याण तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है ना। सरबत में तो हम आ ही गए ना। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जैसे कर दुआ में शामिल सबको है बंदे, कर दुआ में शामिल सबको है बंदे, क्या पता तुझे उसकी और उसे तेरी दुआ लग जाए, तेरा भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। तो दुआ में शामिल कर लो, अपना कल्याण तो हो ही जाएगा अगर हम दूसरे का भला मांगेंगे। कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना। ठीक है आते हैं थॉट्स, क्यों नहीं आते, इंसान है भाई, कोई भगवान थोड़ी ना कोई संत महात्मा है, ठीक है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना। और जो भी करना है गुरु जी से बातें करनी है, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। देखो हमें किसी पंडित की भी ज़रूरत नहीं है, वी आर सो ब्लेस्ड, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा रब के साथ, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट है। और ये भी कितनी ब्लेस्ड बात नहीं है अगर सोचा जाए तो। अगर अपने दिल पर हाथ रख के हम सोचें कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें कौन देख रहा है, हमें कौन सुन रहा है, हमें भगवान सुन रहा है, हमें गुरु जी सुन रहे हैं जो दुनिया को चलाते हैं। हमें किसी और मंत्र जाप मतलब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है रब से कनेक्ट होने के लिए, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। और डायरेक्ट कनेक्शन की बात जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने कहीं नहीं सुना था। जब मैं गुरुजी के पास आई हूँ तब मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट रब के पास जाके बात करो तो तुम्हें सब मिलता है, मतलब लाइक ना सब मिलता है इन द सेंस कि सब सुनते हैं वो, है ना। और मिले गुरुजी जो आप चाहो वही दो, हमारी मत सुनना मत सुनना मत सुनना, जो आपको अच्छा लगे वो करना। अब जैसे इस पे एक कोक वाला जो था, लाइक गुरुजी ने ही लाइक ये पहले एक बार शेयर करवाया है। अब जैसे एक बहुत ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, फ्रिज से निकली हुई कोल्ड ड्रिंक है, और अगर मेरी बेटी मेरे को आके ज़िद करती है कि मामा मुझे ये कोल्ड ड्रिंक पीना है, मामा मुझे ये कोल्ड ड्रिंक पीना है, मैं उसको मना कर रही हूँ नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये आपका गला ख़राब कर देगी, मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है ना ठंडा पीने से, वेदर ऐसा है ये, मैं उसको समझा रही हूँ बट वो नहीं समझ रही, इतना वो कर देंगे, इरिटेट कर देंगे। मैं कहूँगी चल अब जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर, तू पी ले, मतलब मैं आई एम जस्ट टेकिंग गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ज़िद करते हैं जैसे हम लोग भी, जैसे अब वो ज़िद कर रही, मैं कहूँगी चल पी ले। अब कोई भी बच्चा मतलब लाइक अब उसने ठंडा पी लिया, अब वो ठंडा उसने पी लिया तो होगी तबीयत खराब। अगर मैं उसको कहती तो नॉर्मल करके पीती, या मैं अपनी मम्मा को कह रही हूँ, मतलब मैं तो अगर हम नॉर्मल करके पी रहे हैं वो कोल्ड ड्रिंक तो हमें वो नुकसान नहीं करेगी शायद ना, मतलब इतना नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर हम वो जल्दी पियेंगे और कहना नहीं मानेंगे अपने बड़ों का तो हमें नुकसान करेगी। तो गुरुजी वही तो करते हैं संगत जी, गुरुजी वही तो करते हैं। अगर वो मुझे आपको इस टाइम पे कह रहे हैं अभी तो वेट कर तेरा काम ज़रूर बनेगा ज़रूर बनेगा ज़रूर बनेगा, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न तो होगा ना, इसके पीछे भी कोई रीज़न तो होगा ना कि क्यों बोल रहे हैं वो हमें वेट करने के लिए। हम जिद में बोलते हैं कि नहीं गुरुजी मुझे ये चीज़ तो अभी चाहिए ही चाहिए, अब वो कहेंगे इतनी जिद कर रहे ले तू ले जा, अब तू खुश रह, अब मेरा मथा ना भाई, मतलब लाइक ना
लेकिन अगर मैं कहूँगी गुरुजी ठीक है आप जैसा बोल रहे हो, अगर आप वेट करने के लिए बोल रहे हो तो इसमें भी कोई रीज़न होगा, है ना, तो इसमें भी कोई रीज़न होगा, तो शुक्राना गुरुजी। और फिर वो चीज़ मेरे लिए फ़ायदे वाली होगी, मेरे लिए अच्छा होगा, और उसमें मेरी रब की रज़ा होगी। सबसे बड़ी बात है उसमें मेरे रब की रज़ा होगी, और जिसमें रब की रज़ा होगी वो चीज़ गलत तो हो ही नहीं सकती, वो चीज़ गलत तो हो ही नहीं सकती। लेकिन जिसमें हमारी ज़िद है वो चीज़ सही नहीं हो सकती, जिसमें हमारी ज़िद है वो चीज़ सही नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है ना। तो बस यही है, शुक्राना करना है हर पल गुरुजी का, और अपनी लाइफ को यूं ही आगे बढ़ाते जाना है। अब जैसे गुरुजी जो लिखवाते हैं, अब वो तो लाइक जैसे मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी हमारे अपने हो आप, गुरुजी हमारे अपने हो आप, गुरुजी बहुत खास हो आप, गुरुजी हमारे अपने हो आप, गुरुजी हम बहुत खास हो आप, गुरुजी हर पल साथ हो आप, गुरुजी हमारा खूबसूरत एहसास हो आप। शुक्राना गुरुजी हर पल आपका, शुक्राना हमें शुक्राना सिखाने का गुरुजी। गुरुजी हमारे अपने हैं, राइट। गुरुजी से अपना कोई हो ही नहीं सकता। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई रिलेशन में, हर रिलेशन में कोई ना कोई मतलब एक स्वार्थ है, लाइक ना कोई है, लेकिन गुरुजी जो हमारे अपने हैं उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे रिवर्ट में, बस ये चाहिए कि हम अपने कर्मानु चंगा रखें, ग्रैटिट्यूड रहें, शुक्राना करें और अपनी लाइफ को यूं ही चलाते रहें जैसे वो चला रहे हैं। गुरुजी सबसे खास है, सबसे स्पेशल तो गुरुजी हैं ही, और गुरुजी हर पल साथ है, इस पल भी साथ हैं। अभी जो भी गुरुजी यहाँ पे साथ बैठे हैं, इट्स नॉट ओनली गुरुजी स्वरूप, इट्स गुरुजी जो हमारे साथ बैठे हैं और यहाँ पे सत्संग में बैठ के सुन रहे हैं और बता भी रहे हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और सब कुछ तो वही करते हैं। गुरुजी खूबसूरत एहसास है, खूबसूरत एहसास भी गुरुजी ही है। कितनी खूबसूरती से आके अपना एहसास करा जाते हैं ना, कितनी खूबसूरती से आके। तो शुक्राना। अब जैसे अब गुरुद्वारे गई थी राखी वाले दिन, संडे को बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे, तो हम वहाँ पर गए और वहाँ पे क्या होता है, रात का टाइम होता है, 11 o'clock के अराउंड होता है। तो जैसे सुखासन करते हैं ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं उनको सुखासन करते हैं रात को, जो उनको रेस्ट करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ लेके जाते हैं और हम लोग उसी टाइम पे पहुँचते हैं, और हम लोग थोड़ा लेट होते हैं तो पीछे पीछे हम खड़े होते हैं। अब पीछे पीछे खड़े होते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे खड़ी होती हूँ वहाँ से मुझे वह सुखासन का लिखा हुआ, पंजाबी में लिखा हुआ रीड करने में आ रहा है, श्री हर किशन त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। मतलब मुझे ये प्रॉपर मैं रीड कर रही हूँ, श्री हर किशन त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, और मैं ऐसे बोल रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी, मतलब मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि मेरे आगे काफ़ी सारी संगत है, लेकिन मुझे गुरुजी ने वो रीड करवा दिया, और मैं कह रही हूँ गुरुजी इसका मतलब यही है ना कि जो आपके इस दर पे आता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, इसका मतलब यही है ना। मैं ऐसा बोलती हूँ, मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ, बोल रही थी, बोलती हूँ, मन में सोचती हूँ, लाइक जैसे अभी इतनी देर में फिर लाइक अभी मैं आपको बोल रही हूँ, और वहाँ से जैसे एकदम से आवाज़ आ रही है, जो वीर जी जो पाठ जो भी अरदास जो कर रहे होते हैं वो बोलते हैं श्री हर, इतनी ज़ोर से बोलते हैं, श्री हर किशन त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। एंड आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, मतलब ऐसा भी होता है, ये आपका एहसास, यही तो आपका एहसास है। आपने मुझे कैसे एहसास दिलाया कि सच में यही बात है। कितना सुकून है, कितना सुकून है गुरुजी के सत्संग में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, या हम सिर्फ अगर गुरुजी की मतलब लाइक अगर हम गुरुजी की बातें भी कर रहे हैं उसमें भी कितना सुकून है, एक सेटिस्फेक्शन है, एक कंटेंट लेवल है कि हाँ मतलब ना। तो शुक्राना। और मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड को बता रही हूँ, मैंने कहा देखो गुरुजी ने यहाँ पे भी सत्संग कर दिया, यहाँ भी मुझे अपना एहसास करा दिया। तो गुरुजी हमारा खूबसूरत एहसास हो आप, खूबसूरत एहसास हो आप। मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी, मैं बस ऐसे मतलब जैसे मीनिंग उसका जानने की कोशिश कर रही थी, और उस टाइम पे ही तो मतलब इतनी छोटी छोटी बातों में जो अपना एहसास कराते हैं, तो बड़ी बातें क्यों नहीं सुनेंगे ना। कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, हमारे गुरुजी ने अपनाया हमको, तो ठीक है भैया। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। और जो कुछ अगर लाइक अप एंड डाउन आते हैं तो इट्स ऑल आर कर्मास, और कर्मा तो फेस करनी है, लेकिन वो 10% है, वो 100% नहीं है।
तो और 10% में भी गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ है। अब इस पे भी एक सत्संग याद आया, लाइक ये लास्ट ईयर का है। मैं, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी और बच्चे हम लोग मार्केट जा रहे थे। मेरी सिस्टर ने गाड़ी आगे पार्क करी और मेरा पैर ना जो ड्राइवर सीट होती है, जो कंडक्टर सीट होती है, उसके साथ ना मेरा पैर बाहर होता है और मेरा पैर एकदम से गाड़ी आगे होती है। पता नहीं क्या पत्थर होता है, क्या होता है, मेरा जो पैर है उस गाड़ी की जो डोर होता है ना कंडक्टर सीट का, उसमें फंस जाता है। उसमें मेरा जो पैर है वो एकदम फंस जाता है, लाइक एक ब्रेड बटर की तरह, सैंडविच की तरह एकदम ऐसे हो जाता है। और मैं तो वो डोर और खुल नहीं रहा था, वो बिल्कुल जैम हो गया था, वो खुल नहीं रहा था डोर। और मैं इतनी ज़ोर से चीखे जाऊँ मतलब रोड पे ना, मैंने कहा गया मेरा पैर गया। पहले तो मैं ऐसे ही बोल जा रही, मेरा पैर गया, मेरा पैर गया, मैं तो गई मतलब ना ऐसे इतनी तेज़ से। और वहाँ मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा वो पैनिक हो रही है, ये क्या हो गया। और अब इतनी तेज़ सीख रही हूँ तो वहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भी इकट्ठी हो गई है ना। अब सब ट्राई तो कर रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, और मेरा पैर गया। और फिर मैंने कहा गुरुजी मेरा पैर गया गुरुजी। फिर जब मैंने, पहले तो मैं अपने दर्दों में ही हो रही थी, फिर मेरे को ना एकदम से अंदर से आया, मैंने कहा गुरुजी मैं गई, गुरुजी मैं गई। बहुत गंदा वाला पेन था संगत जी, मतलब मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। और फिर जैसे गुरुजी बोला वैसे ही क्या होता है, वैसे ही क्या होता है। एक अंकल आते हैं ब्लैक कुर्ता पजामा में, मैं जैसे आगे वाली सीट पे होती हूँ और मेरा पैर उधर फंसा ही होता है। और इतनी देर में आके मुझे कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब रिलैक्स, हाँ रिलैक्स, ऐसे कुछ बोला रिलैक्स। और कहते क्या, मैंने कहा मेरा पैर, मैंने कहा मेरा पैर। और वो कहते रिलैक्स। और फिर उसके बाद वो आगे जाते हैं बोनेट पे, एक या दो संगत देखो उधर भी संगत ही निकलता है। अब तो लोग ना बहुत कम निकलता है, लेकिन ठीक है। तो वो ऐसे पुश करते हैं गाड़ी और पता नहीं कैसे मेरा पैर, वो दरवाज़ा खुलता है और मेरा पैर वहाँ से निकलता है और मेरे को गुरुजी ने बचा लिया। और वो जो अंकल आए थे ब्लैक कुर्ता पजामा में, वो गुरुजी ही थे या गुरुजी के भेजे हुए बंदे थे, आई डोंट नो। बट जब मैंने गुरुजी को याद किया, वैसे तो गुरुजी सुनते हैं लेकिन पहले वो थोड़े कर्म कटवाने होते हैं ना, तो गुरुजी ने उस टाइम पे पहले कर्म कटवाए, फिर कहा तू याद कर, और फिर याद किया और वो आ गए और मेरा पैर बच गया। इतनी मतलब लाइक 1 to 2 मिनट्स, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, बट मेरा पैर उधर फंसा हुआ था। मुझे फ्रैक्चर हो सकता था, मेरा मांस फट सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट संगत जी सच में यार, सच में मुझे कुछ हुआ ही नहीं। शुक्राना, मतलब 1-2 दिन का वो था, मैंने रेस्ट करा, लाइक पेन था कि हाँ, बट ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ। तो लाइक अगर ऐसा पैर फंस जाए तब भी अगर आप बच जाओ, तब भी आपके पैर में कुछ भी ना हो, ना नॉट इवन एक लाइक एक लाइन भी ना हो, एक मतलब लाइक एक खरोंच भी ना हो, हाँ खरोंच भी ना हो, तो वो कौन कर सकता है? वो गुरुजी तो कर सकते हैं, वो गुरुजी तो कर सकते हैं बचाना। क्यों उस टाइम पे ही गुरुजी आए जब मैंने याद किया, क्योंकि मैं फील करती हूँ कि वो कोई और नहीं था, वो गुरुजी। क्या इतनी संगत थी, 50 के अराउंड संगत, देखना 50 के अराउंड लोग थे वहाँ पे, होंगे मेरे ख्याल से इतने 40-50, आई डोंट, मतलब काउंट थोड़ा ना करूँगी, लेकिन काफ़ी लोग थे। और लेकिन एक बंदे ने आके ही मेरी हेल्प करी, एक बंदे आके ही मेरे को बोल रहा है कि ऐसे रिलैक्स। मुझे किसी ने नहीं बोला रिलैक्स या कुछ भी, सब ट्राई ज़रूर कर रहे हैं लेकिन किसी से नहीं हुआ। तो वो कौन था? वो गुरुजी ही थे जिन्होंने भेजा था, या वो गुरुजी थे। तो यही तो खूबसूरत, यही तो ब्लेस्ड बात है हम लोगों की, कि हम लोग गुरुजी को फील कर सकते हैं, हम लोग गुरुजी को फील कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 बहुत। और कैसे कष्टों से बचाते हैं ना, कैसे प्रॉब्लम से बचाते हैं ना, बहुत शुक्राना। अब जैसे कि अब मैं हाँ, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस इज ग्रैटिट्यूड। शुक्राना गुरुजी फॉर मेकिंग अस रियलाइज दैट लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड। फर्स्ट स्टेप हमारा हैप्पीनेस की तरफ क्या है? अगर हमें खुशी की तरफ आगे बढ़ना है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके आगे बढ़ना है, तो शुक्राना करना है। हर सिचुएशन में ट्राई करना है कि एटलीस्ट हमारे पास ये नहीं तो ये तो है, एटलीस्ट हमें ये प्रॉब्लम नहीं तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है। शुक्राना गुरुजी। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप है, और यही फर्स्ट स्टेप बढ़ के हमें गुरुजी बहुत मतलब हैप्पीनेस देंगी। और शुक्राना गुरुजी फॉर मेकिंग अस रियलाइज दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड। लाइफ है क्या? सिर्फ शुक्राना करना ही है। और
बस शुक्राना करते जाओ और अपने जीवन को जीते जाओ। जैसे गुरुजी, यू लिसन व्हेन वी वांट टू टॉक, आप सुनते हो जब हम आपसे बात करना चाहते हैं, और हम जब यू गाइड अस व्हेन वी फील लॉस्ट, जब हम पता नहीं कहाँ होते हैं आप हमें सही राह दिखाते हो। जब हम लॉस्ट होते हैं, लॉस्ट मतलब जब हम लॉस्ट होते हैं तो आप हमें गाइड करते हो कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हम डर रहे होते हैं तब आप हमें कॉन्फिडेंस देते हो। तो वो कौन है? वो गुरुजी ही है, वो गुरुजी ही है ना। जब हम उनसे बात करना चाहें सुनेंगे, वो सुनेंगे 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 और गाइड करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। टॉक विद गुरुजी, वॉक विद गुरुजी, शेयर योर जॉयज, शेयर योर सॉरोज, है ना। टॉक करो, वॉक करो। आज गुरुजी बातें बातें बुलवाए जा रहे हैं बार बार कि बातें करो, टॉक विद गुरुजी, वॉक विद गुरुजी। चलो गुरुजी के साथ बातें करो, गुरुजी के साथ अपने दुख सुख सब शेयर करने हैं और हमारी लाइफ खुद ही खूबसूरत हो जानी है। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। और लास्ट में यही बोलूँगी, लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। मैं क्या जानूं दुनिया को, मैं क्या जानूं दुनिया को, मेरी दुनिया ही है गुरुजी के ही नाम। लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लबों पे गुरुजी का नाम है, दिल में गुरुजी का धाम है। क्या जाने हम दुनिया को, हमारी तो दुनिया ही गुरुजी के नाम है। तो हर पल गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, आपने हमें अपना बनाया, हमें गुरु संगत कहलाने का मौका दिया। और आज मैं ये भी सोच रही थी, आई डोंट नो, मुझे शायद पता नहीं, ऐसे थॉट्स आते रहते हैं ना जैसे गुरुजी ही करवाते हैं। तो अब जैसे आज मैं सोच रही थी कि हम सब जो गुरु संगत है ना वो अलग अलग स्कूल्स में पढ़ती हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम जब होते हैं, जैसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो एग्ज़ाम पेपर एक ही होता है, वो गुरुजी का ही होता है। और जैसे संगत अलग अलग है, अलग अलग इन द सेंस कोई दूर दूर से संगत आती है, डिफरेंट लाइक सबकी। और कनेक्शन जो है ना, गुरु संगत बहुत है, गुरुजी ने बहुत संगत को ब्लेस करा है, लेकिन गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी संगत किसके साथ कनेक्ट होगी और कौन सा सही है हमारे लिए, कौन गलत है। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, और बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको बहुत सारा ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।